गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 क्लास 11 में आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया में वर्धी जनन का पार्ट 2। देखिए, बैक्टीरिया के वर्धी जनन में अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपने जो है मुकुलन बाय बडिंग के द्वारा जनन पढ़ा। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में हम पढ़ेंगे विखंडन या द्विविभाजन द्वारा जनन, बाई बाइनरी फिशन। क्या है टॉपिक आज का? बाई बाइनरी फिशन, द्विखंडन या विभाजन। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया में समाप्त हो जाएगा। कल से जो हम नया टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आइए जानते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसे मान लेते हैं ये सामान्य बैक्टीरिया की कोशिका है। फिर क्या होता है सामान्य, अगर ये जो विभाजन होता है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया की तो उस फेवरेबल कंडीशन में ये इस प्रकार का जनन होता है। तो मान लेते हैं बैक्टीरिया की जो है फेवरेबल कंडीशन है, तो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की कोशिका है। ये बैक्टीरिया की कोशिका में डीएनए है ये, ठीक, ये डीएनए होता है। ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जैसे मुकुलन में हुआ था, बडिंग में हुआ था डीएनए का रेप्लिकेशन, अर्थात डीएनए का द्विगुणन हुआ था, उसी प्रकार से इसमें भी डीएनए का द्विगुणन होगा और एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ है, जो ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, इस जीव द्रव्य के बीच में ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है। तो ये ट्रांसवर्स वॉल क्या करती है? इन दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग कर देती है, जिस कारण से एक से दो बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है। यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसमें मुख्यतः ये विधि पाई जाती है। इसमें होता क्या है? अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरियल कोशा आकार में बढ़ती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं, तो जो बैक्टीरिया की कोशिका है वो आकार में बड़ी हो जाती है। तो अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरियल कोशा आकार में बढ़ती है, साथ ही डीएनए का द्विगुणन भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया कोशिका है, आकार में बड़ी हो गई और साथ में क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। ठीक, फिर जीवद्रव्य के मध्य में एक संकीर्णन तथा अनुप्रस्थ भित्ति बन जाने के कारण दो भागों में बढ़ जाती है। तो जो जीवद्रव्य भरा हुआ है इसके बीच में क्या बन गई? एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है और इस ट्रांसवर्स वॉल बनने के कारण जो बैक्टीरियल कोशा होती है वो दो कोशिकाओं में अलग हो जाती है। दोनों भाग अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। दोनों भाग जो अलग होकर क्या बनाते हैं? टू डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, तो ये है बैक्टीरिया में वर्धी जनन। और बता दें आपको कि जो यदि विखंडन के लिए सभी उचित परिस्थितियां मौजूद हैं, एक बैक्टीरिया के लिए अगर विखंडन की सभी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं तो जो बैक्टीरियल कोशा होगी वो प्रति 20 मिनट में लगभग 20 मिनट में कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। जैसे जो पहले 20 मिनट में है तो उसमें कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 1 से 2 हो जाएंगे। फिर जब दूसरा 40 मिनट होगा तो 40 में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जब 1 घंटा होगा तो बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? अर्थात जब 60 मिनट होंगे तो बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से जब 2 घंटे होंगे तो जब 2 घंटे होंगे तो बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 का मतलब 8 गुना तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर एक बैक्टीरिया के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं तो जो बैक्टीरिया होगा वो प्रति 20 मिनट में 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया समाप्त होता है। तो आज आपके पार्ट 1 पार्ट 2 से जो है वर्धी जनन समाप्त हो जाता है। कल हम आपको जो बताएंगे वो जो होगा अलैंगिक जनन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।